आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। रूस और यूक्रेन जंग के 40वें दिन भी जारी है महायुद्ध। यूक्रेन पर रूसी सेना का हमला जारी। चेरनिहिव में यूक्रेनी सेना ने पोविंजर को मिसाइल से उड़ाया। यूक्रेन की फौज ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूसी टैंक को तबाह किया। कीव ओब्लास्ट में रूसी सेना पर पलटवार हुआ। रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया। यूक्रेन का रूस पर काउंटर अटैक जारी है। माइकोलिव शहर में जंग के बीच रूसी सेना से आर पार की लड़ाई। यूक्रेन की फौज ने रूसी सेना के बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है वीडियो। यूक्रेनी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों को मिसाइल से तबाह किया गया। मारियुपोल के थिएटर के अंदर की तस्वीर आई सामने। रूसी हमले में पूरी तरह तबाह हुआ थिएटर। 16 मार्च को रूसी हमले में 300 लोगों की जान गई थी। रूसी हमले से बचने के लिए सैकड़ों लोग थिएटर के अंदर शरण लिए हुए थे। रूसी बमबारी के बाद थिएटर में भीषण आग लगी थी। मारियुपोल में तबाही का ड्रोन फुटेज आया सामने। रूसी हमले में पूरा शहर तबाह हो गया। मारियुपोल में दिख रहा है खंडर जैसा नजारा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कहा, बूचा और इरपिन में रूस फौज ने आम नागरिकों का कत्लेआम किया। यूक्रेन के बूचा में यूक्रेनी रूस की सेना की ओर से भारी तबाही मचाई गई। रूसी सैनिक ने शहर से लौटने के बाद भी सड़कों पर लाशें वहां पर नजर आ रही हैं। रूसी फौज ने बूचा में किसी को नहीं छोड़ा है। रिहायशी इलाकों में भी कत्लेआम किया। रूसी सैनिकों ने सड़कों पर चलते लोगों पर बरसाई गोलियां। रूस के खिलाफ कनाडा में प्रदर्शन हुआ। यूक्रेन के समर्थन में हजारों लोग टोरंटो की सड़क पर उतरे। यूक्रेन में युद्ध रोकने की मांग। हाथों में यूक्रेनी झंडा लिए टोरंटो की सड़कों पर उमड़ा लोगों का सैलाब। यूक्रेन के राष्ट्रगान गाते दिखे प्रदर्शनकारी। पुतिन के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। बेलारूस की पुलिस की ओर से सैनिकों को बेरहमी से पीटा गया। सैन्य वाहन से बाहर घसीटकर बीच सड़क पर पिटाई की गई। यूक्रेन के ओडेसा में रूस का बड़ा हमला। मिसाइल अटैक से दहला ओडेसा। लोगों ने आसपास का इलाका खाली किया। ओडेसा के तेल डिपो पर रूस का हवाई हमला। मिसाइल से किया अटैक। चारों तरफ दिख रहा है धुएं का गुबार। रूस के K-52 हेलीकॉप्टर ने मचाया कहर। यूक्रेन की सेना पर बरसाए बम। यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान। यूक्रेन के इरपिन में दिखा हर तरफ बर्बादी का मंजर। रूसी हमले में महंगी कारें जलकर खाक हो गई। इरपिन में रूसी हमले से पुल तबाह हुआ। चारों तरफ दिखा सिर्फ मलबा। मरघट में तब्दील हुआ यूक्रेन का मारियुपोल। इरपिन भी पूरी तरह तबाह हो गया। न्यूज नेशन पर जंग के बीच जाबाज रिपोर्टिंग। माइकोलाइव में रूसी एयर स्ट्राइक में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 36 हो गई। चारों तरफ बिखरा पड़ा है मलबा। खार्किव के इज्यू में रूसी गोलीबारी में 80% बिल्डिंग तबाह हो गई। करीब 20,000 लोग बेघर हो गए। यूक्रेनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। रूसी सेना का मिलिट्री ऑपरेशन आया सामने। Su-35 और Su-30 SM फाइटर प्लेन ऑपरेशन में शामिल। की फतह करने के लिए निकली रूसी सेना और यूक्रेन के बीच 40 दिन से जारी है जंग। यूक्रेनी शहरों को रूस के कब्जे से छुड़ाने वाले यूक्रेन आर्मी के जवानों को स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। रूस के समर्थन में जर्मनी में लगे सड़कों पर लोग उतरे। बर्लिन में लोगों ने कार रैली निकाली। श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ। मायसूमा इलाके में आतंकियों ने सीआरएफ जवानों पर फायरिंग की। हमले में 2 जवान घायल हुए। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। एलओसी के पास बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। पुंछ में AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद। सेना और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने किया ऑपरेशन। मस्जिद के बाहर तेज आवाज में गाना बजाने पर विवाद हुआ है। तेज आवाज में गाना बजाने के विवाद पर 2 गुट आपस में भिड़ गए। उगादी सेलिब्रेशन के दौरान विवाद हुआ। मामले में 6 लोग हिरासत में लिए गए। करौली हिंसा के पीछे पीएफआई कनेक्शन आया है सामने। करौली हिंसा से 2 दिन पहले पीएफआई ने जारी किया था लेटर।
करौली में हिंसा के बाद अब भी इंटरनेट बंद किया गया। सरकारी ऑफिस और कोर्ट खुले। करौली में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद फैला था तनाव। राजस्थान के करौली में हिंसा के बाद ड्रोन से की जा रही निगरानी। हिंसा की जांच के लिए एसआईटी की टीम गठित की गई। अब तक 40 लोग गिरफ्तार हुए। नववर्ष पर निकाली गई रैली में पथराव के बाद भड़की थी हिंसा। 20 से ज्यादा दुकानों में आग लगाई गई। करीब 45 लोग घायल हुए। करौली हिंसा को लेकर पुलिस सख्त नजर आई। इलाके में फ्लैग मार्च किया गया। उपद्रवियों पर कड़ी नजर। गोरखनाथ मंदिर के गेट पर हुए हमले की टेरर एंगल से जांच। मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा। हमले में पीएसी के 2 जवान घायल हुए। गोरखनाथ मंदिर में पुलिसकर्मी पर हमला करने वाले शख्स का वीडियो आया सामने। हमले में पीएसी के 2 जवान घायल हुए। गोरखनाथ हमले मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी मूर्तिजा के पास से धार्मिक पुस्तकें बरामद हुई हैं। एसपी एटीएस अभिषेक सिंह की टीम जांच में जुटी है। गोरखपुर में सुरक्षा बलों पर हमला करने वाले आरोपी का एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आरोपी मूर्तिजा पुलिस वालों पर हमला करते हुए दिखाई दिया। आज शाम को गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मठ की सुरक्षा का लेंगे जायजा। अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। एटा में बाबा के बुलडोजर का खौफ नजर आया। अवैध कब्जे के आरोपी ने एसपी नेता खुद तोड़ रहे हैं अपना मकान। कब्जे की जमीन पर बना कोल्ड स्टोर खुद तोड़ रहे आरोपी। यूपी में जारी ऑपरेशन क्लीन। बुलंदशहर में बैंक लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। प्रतापगढ़ में राजस्व कर्मी की मौत के मामले में कार्रवाई। सीएम योगी के निर्देश पर आरोपी एसडीएम सस्पेंड। जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 3 बदमाश को पैर में गोली लगी। 4 बदमाश भागने में कामयाब रहे। तमंचा, चाकू, होंडा सिटी कार बरामद। छत्तीसगढ़ के धमतरी में चलती ट्रक से गिरी मछलियां। स्थानीय लोगों ने मछली लूटने की होड़ मची। घटना का वीडियो वायरल हुआ। पुणे में आईपीएल सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से 8 मोबाइल, 27 लाख कैश बरामद हुआ। कर्नाटक में हलाल मीट पर विरोध हुआ। हुबली में हलाल मीट के विरोध से बिजनेस पर पड़ा बुरा असर। हिंदू संगठन ने हलाल मीट का किया था विरोध। श्रावस्ती से सीएम योगी ने की स्कूल चलो अभियान की शुरुआत। स्कूलों में 2 करोड़ से ज्यादा नए नामांकन का लक्ष्य। सीएम योगी ने बच्चों को बांटे स्कूल बैग और गिफ्ट। अभियान में 2 करोड़ छात्रों के नामांकन करने का लक्ष्य रखा गया। सर्व शिक्षा अभियान में बोले सीएम योगी। कहा कोरोना काल में प्रभावित हुई शिक्षा। बेसिक शिक्षा पर जोर देने की जरूरत। सीएम योगी आदित्यनाथ की लोगों से अपील। बोले छात्रों को स्कूल भेजने का प्रेरित करें उनको। बीते 3 साल में 1 करोड़ 80 लाख बच्चे गए स्कूल। सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों से की स्कूल को गोद लेने की अपील। कहा ऑपरेशन कायाकल्प से स्कूलों में सुधर रही व्यवस्था। श्रावस्ती में सीएम योगी ने बच्चों को खिलाया खाना। सीएम ने खुद परोसा बच्चों को खाना। योगी सरकार 2.0 में आज से फिर शुरू हुआ जनता दरबार। बड़ी संख्या में शिकायतों के साथ पहुंचे लोग। जनता दरबार के लिए 2 मंत्रियों को दी गई जिम्मेदारी। शिवपाल यादव पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में बीजेपी। पीएसपीएल अध्यक्ष को बनाया जा सकता है डिप्टी स्पीकर। शिवपाल यादव ने ट्वीट की राम दरबार की तस्वीर। देहरादून में नेपाल के नेताओं के साथ सीएम धामी की बैठक हुई। व्यापार सीमा विवाद समेत कई मसलों पर चर्चा। नेपाल नेताओं ने ली वन प्रबंधन पॉलिसी की जानकारी। आज शाम दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय नेताओं से करेंगे मुलाकात। प्रदेश के विकास पर होगी चर्चा। चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा है शासन प्रशासन। ऋषिकेश में समीक्षा बैठक। डीएम के साथ कई अधिकारी रहे मौजूद। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए मतदान जारी। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर।
बिहार विधान परिषद चुनाव में वोट देने पहुंचे सीएम नीतीश। वोट देने के बाद बोले एनडीए के उम्मीदवार की होगी जीत। सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट, कहा छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे कम, देश में 0.6% के साथ सबसे कम बेरोजगारी दर वाला बना है राज्य। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नए जिलों का शुभारंभ किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय रेड क्रॉस शाखाओं में एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार भी थी मौजूद। संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग में स्वतंत्रता संग्राम पर प्रदर्शन का आयोजन हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया शुभारंभ। परिसीमन आयोग के सदस्य 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे। जम्मू के लोगों की समस्याएं सुनेगा परिसीमन आयोग। कर्नाटक के पूर्व एडीजीपी भी भास्कर राव आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। डिप्टी स्पीकर मनीष सिसोदिया मौजूद रहे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक की आज कोर्ट में पेशी। जुडिशियल कस्टडी बढ़ाने के लिए पेशी होगी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है फैसला। आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा। आशीष मिश्रा की जमानत के विरोध में थी याचिका। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला नहीं थम रहा है। पेट्रोल और डीजल आज फिर से महंगा हुआ। पेट्रोल 44 पैसे, डीजल 41 पैसे लीटर में महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर, 95 रुपए 11 पैसे डीजल हुआ है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 118 रुपए 81 पैसे। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में फिर से इजाफा हुआ। 3.5 रुपए प्रति किलो बढ़ी सीएनजी की कीमत। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। दिल्ली के शाहदरा में मॉर्निंग वॉक के दौरान लूटपाट हुई। पिस्टल दिखाकर बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी। राजस्थान के उदयपुर में दर्दनाक हादसा हुआ। गहरी खाई में गिरी कार। हादसे के बाद लगी आग, एक शख्स की जलकर मौत। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में रेव पार्टी का भंडाफोड़ हुआ। अभिनेता के भाई समेत 140 लोग हिरासत में लिए गए। यूपी में एनकाउंटर के डर से सरेंडर कर रहे बदमाश। मैनपुरी में 2 लुटेरों ने किया आत्मसमर्पण। जौनपुर में थाने पहुंचा 50,000 का इनामी। बंगाल की नदिया में पुलिस की छापेमारी। तमंचा और बम बरामद हुए। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारा। नोएडा की साइबर क्राइम टीम ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया। खुद को मोबाइल कंपनी का मैनेजर बताकर करते थे ठगी। केवाईसी के नाम पर पीड़ित के खाते से ट्रांसफर किए थे 2 लाख रुपए। सहारनपुर में पेंट कारोबारी के घर पर लूट का मामला। पुलिस ने 2 बदमाशों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी तलाश जारी की। शाहजहांपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। लग्जरी कार के साथ 4 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया। 13 किलो अफीम बरामद हुई। गोरखपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मजिस्ट्रेट बनकर परीक्षा केंद्र पर जाकर वसूली करने वाले नटवर लाल को गिरफ्तार किया। फर्जी नेम प्लेट और आई कार्ड बरामद हुआ। चंदौली में गेहूं की फसल में आग लगी। 15 बीघा खेत में खड़ी फसल जलकर राख हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। बुरहानपुर में ऑटो पार्ट्स के गोदाम में आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। भारत में फिलहाल काबू में है कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 913 नए मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का अब ज्यादा कहर नहीं है। 24 घंटे में केवल 117 कोरोना के मरीज मिले हैं। 2 मरीजों की मौत की खबर है। महाराष्ट्र से ज्यादा केरल में कोरोना का असर है। केरल में कोरोना के 310 मामले, 8 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 85 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में किसी की मौत नहीं। पाकिस्तान में सियासी संकट गहराया। नए सर्कुलर के मुताबिक अब इमरान प्रधानमंत्री नहीं। संसद भंग करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर। इमरजेंसी के तीसरे दिन श्रीलंका की पूरी कैबिनेट ने दिया इस्तीफा। लोगों के गुस्से को देखते हुए छोड़ा पद। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे जल्द ही बना सकते हैं नया मंत्रिमंडल।
कोलंबो से हटा कर्फ्यू, लोगों को मिली राहत, आज से खुले बाजार। देशव्यापी कर्फ्यू खत्म होने के बाद श्रीलंका में आज से खुले स्कूल, पहले की तरह सामान्य हुआ जनजीवन। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर, खरगोन में 43 डिग्री तक पहुंचा है तापमान। मौसम विभाग ने 9 जिलों में जारी किया है लू का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी संख्या में आ रहे पर्यटक, पारा बढ़ने के चलते लोग हिल स्टेशन पर कर रहे हैं मस्ती। आज नवरात्र का तीसरा दिन है। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की हो रही है पूजा। मां के पूजा करने के लिए भक्तों की कतार लगी है। चैत्र नवरात्रों के मौके पर दिल्ली के झंडेवालन मंदिर को सजाया गया। माता के जयकारों से गूंजा झंडेवालन मंदिर। दर्शन के लिए सुबह से श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। चैत्र नवरात्र के मौके पर देवास के प्रसिद्ध माता टेकरी मंदिर पर उमड़ी भक्तों की भीड़। नवरात्रि के तीसरे दिन कर रहे हैं पूजा अर्चना। दिल्ली के कात्यायनी देवी मंदिर में भी नवरात्रों की रौनक, सुबह से ही भजन कीर्तन का आयोजन। नवरात्रि के तीसरे दिन हरिद्वार के माता मनसा देवी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु। रूस यूक्रेन के महाजंग के बीच माइकोलेव से बेहद हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। माइकोलेव से रूसी सेना की तबाही की तस्वीर, यूक्रेनी ड्रोन से ली गई तस्वीर।